ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या वाकई ही अदलिया के फैसलों को नहीं माना जा रहा और पीपल्स पार्टी पार्लिमानी बालादस्ती के हवाले से के लिए ट्रेन मार्च करने पे क्यों गौर करी और 27 अगस्त को क्या होगा? आवाम की फतह जब, जैसे हमने पहले भी पॉइंट उठाया था, होगी तो फिर अदलिया की फतह कहाँ जाएगी? क्योंकि आपके वज़ीर-ए-आज़म को बुला लिया गया ना 27 अगस्त को। असल बात ये थी ना कि इन्होंने खान साहब ने भी बात की थी कि उन्होंने कहा था कि जी कि अदलिया के सिलसिले में कि जी न मानना, खत ना लिखना। देखो हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड इस तरह कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज पाकिस्तान में है, इसकी बुनियाद इसी पीपल्स पार्टी और उसके बानियों ने रखी थी। 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इसके बानी। अच्छा, उसके बाद जो हालात आए गए, मार्शल लॉ वगैरह ये और वो, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन की शेप खत्म कर दिया, उसको फिर रीशेप और फिर उसको ओरिजिनल वो फिर मेरी बात सुने, उसी तरह ये कानून। अब यह है कि हम हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि जनाब के पता नहीं क्यों पॉलिटिकल पार्टीज जानते हुए कोर्ट्स, कुछ लोग, नॉट द एंटायर सुप्रीम कोर्ट, अच्छा वो चाहते हैं पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से कि हम एक जो है ना गैर कानूनी काम करें, गैर आईनी काम करें। हमें क्यों गैर आईनी काम करने के लिए प्रोवोक किया जाए? ये मैं जवाब एंड वी विल नेवर डू इट। बिल्कुल आप नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी वो कभी भी कुछ नहीं, कुछ ये काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। चाहे एक वजीर आजम को भेज दिया है, चाहे 50 वजीर आजम भेज दे, इससे कोई फर्क नहीं। सर बड़ा सख्त स्टेटमेंट है, 50 वजीर आजम ये कुर्बान होने को तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी आइन हमारे लिए मुतबर है। लेकिन फिर अदलिया को गैर आईनी अदलिया हमारे लिए ये गैर आईनी ऑर्डर इस वक्त करती है। देखिए बात ही पता है क्या है, देखिए बात ये है कि हम जज्बाती हुए हैं। बात ये है कि इतने जज्बात का मुजाहरा अगर इस कौम के लिए हमने स्टैंड किया होता तो मैं इनके साथ होता। वो कह रहे हैं अब खत लिखा गया तो मुल्क टूट सकता है, अब ऐसा फैसला आया तो अब मैं समझता हूँ कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, लगता है कि वो आप जस्टिफाइड थे। है जी, क्या थे? जस्टिफाइड थे। अच्छा नहीं, हमने पहली बात तो ये कुछ लोगों ने किया और हमने उसको कंडेम किया, उस पर फैसला हुआ, उस पर सजाएं हुई और उसमें नवाज शरीफ। और असल बात यह है कि हमें ये बताएं आप कि हमारी पार्टी वो जो बेइज्जती थी उसको, अच्छा सुन ले वो आधे लोग आपके साथ बैठे हैं। अच्छा बात तो सुन लें, आधे लोग आपके साथ बैठे हैं जिन्हें सजाएं। बात यह है कि हमें एक ऐसा फैसला बताएं कि अदालतों ने किया और हमने तस्लीम ना किया। मियां नवाज शरीफ ने ये रवायत डाली कि वो एज प्राइम मिनिस्टर 2 दफा जाके अदालत में पेश हुए, इससे पहले उसका रातों रात कानून चेंज कर लिया था। कानून चेंज करना और बात है, पार्लियामेंट से चेंज किया था और उसमें बेनजीर हमने कौन से अपने घर में बैठ के, हमने भी तो पार्लियामेंट से चेंज किया था। तो यही पार्लियामानी बालादस्ती हो गई ना, ये भी पार्लियामानी बालादस्ती। आपकी पार्लियामेंटी बालादस्ती आप पार्लियामेंट की बात ये, जिस तरह से इन्होंने कानून चेंज किया था वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं थी, वो कानून था और उस कानून को सुप्रीम कोर्ट इस आइन के मुताबिक देख सकती है और उस कानून में इनके जो हिमायती हैं, जो इत्तेहादी हैं, वो भी इनके साथ नहीं थे। उनके भी मिनिस्टरों की, फरोग नसीम की, सॉरी मिनिस्टर कह रहे हैं, सेनेटर जो है, उनकी बात सुन लें, वो कह रहे हैं जी हमने इन्हें समझाया था, वो तो जल्दी में अंदर एहतजाज हो रहा था, इन्होंने किया। बात ये है कि खान साहब आपने भी इसी डिबेट में हिस्सा लिया है। आप डिबेट तो हुई नहीं इसमें, आप नहीं देखे 68 मिनट लगे थे सर पास होने, 68 मिनट। मेरी सेनेट में मुझे बड़ी खुशी इस बात पे, उसका राइट, उसका हक है, उन्होंने अपने उस जो राइट को इस्तेमाल किया वहां पे। उसने चले वो मेरी बात तो, लेकिन वो गैर आईनी फैसला है, वो ये कह रहे हैं गैर आईनी फैसला, हम नहीं करेंगे गैर आईनी फैसला। वो तो खैर उन्होंने खत्म कर दिया ना, उस पर बात करने की जरूरत क्या है, और वो उनका इख्तियार है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी जो है ये एक बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शुबा नहीं है और इसको बड़ा रहना चाहिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि आप बड़ी पार्टी को छोटा करने पे क्यों तुले हुए हैं? यानी कि इस 4.5 साल में, ये तो सही बात है ना कि ये केस करप्शन के हैं, और सिर्फ जरदारी साहब के स्विच केस की मैं बात नहीं कर रहा भाई, आपके वजीर जो हैं वो जेलों में हैं, आपके वजीर ये कह रहे हैं हमारी बात छोड़ दें, आलमी इदारों की सुन लें, PMLN की कोई बात ना सुने, हम तो अपोजिशन है जी, हम तो आपके खिलाफ, ठीक है। लेकिन सारी दुनिया कह रही है आप करप्शन की इंतहा हो चुकी है। अच्छा, उन करप्शन के फैसलों की बुनियाद पे जो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, नवाज शरीफ का हामी, वो करप्शन की बात करें। मेरी बात तो सुन लेना, वो उसके आपके इमरान खान ने जो, मैंने आपको पूरा मौका दिया ना, इमरान खान ने जो 11 पॉइंट, देखिए ना बीच में तो मैं किसी के नहीं बोलता,
बात यह है कि करप्शन के केसों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने इस मुल्क के दाव पे लगा दिए ना, 4.5 साल जाया कर दिए, और ये पैसा और वहाँ पे फंसा, अवाम की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं किया गया। तो फिर ये 248(2) मेरा शुरू वाला सवाल है, इन दोनों ने आइन में तरामीम की, अगर कुरान और सुन्नत से मुतसादिम था, इस वक्त उन लोगों को क्यों नहीं याद है? इस्तिस्ना इस्लाम में आप कह रहे हैं ना, नहीं है, काजी को भी नहीं है, सदर को भी नहीं है, वजीर आजम को भी नहीं है। बलोच साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये तो फरमाते हैं ना कि 50 वजीर आजम, मैं दुनिया के अंदर तमाम वो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आखिरी वजीर आजम है। पाकिस्तानी अवाम समझ चुके हैं। इस वक्त जरदारी साहब जहाँ खड़े हैं 14% की मकबूलियत पे, और इमरान खान साहब जो 71% की मकबूलियत पे खड़े हैं। आज दुनिया को पता चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या दिया है। और मैं जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब मेरे नजदीक बड़े मोहतरम हैं। लोगों को ये भी पता है कि रफीक तारड़ साहब जो बरीफ केस लेके घूम रहे थे, कभी कोयटा पहुंच रहे थे और कभी पेशावर, पाकिस्तानी कौम को आप इस कदर बेवकूफ न समझे। अगर इन्होंने आजाद अदलिया के ऊपर एक नहीं जबानी तौर पर कई हमले किए हैं, तो यही हजरात भी अपना तारड़ साहब ने क्या किया था? बड़ी बात क्या किया था? तारड़ साहब को जो सदर पाकिस्तान बनाया गया था, हालांकि मेरी हम शक्ल थे और मजहबी खानदान से ताल्लुक रखते हैं, उनकी सिर्फ एक क्वालिटी थी कि बरीफ केस उनके हाथ में होता था, जजेस साहबान के पास वो जा रहे होते थे और यही उनको पैसे दिए जाते थे और कहा जाता था कि जनाब खुदारा आजाद मैं कहता हूँ अगर ये हकीकत के खिलाफ हो, मैं बड़ी जुर्रत के साथ ये बात कहूंगा। मैं कहता हूँ आज आप माह रमजान है, 27 की रात रफीक तारड़ साहब को कहें कि अपने सर के ऊपर हल्फ उठाएं कि आप जो गए थे कोयटा की तरफ और पेशावर की तरफ, आपके बरीफ केस में क्या था? मैं नहीं कहता, मैं तो हुस्न ज़न वाला बंदा हूं, मैं तो समझता हूं कि वो दीन वाले आदमी है। 27 की रात उनको कहें कि बाबू ये बताएं कि ये जो जनाब आजाद आदलिया के अंदर जनाब वो जाके तमाम जजेस साहबान को जो पैसे दे रहे थे, तो ये पैसा। और दूसरी बात भी बता दूं, आज पाकिस्तान का हर शख्स ये समझता है सियासत के अंदर पैसा जुल्फकार अली भुट्टो ने मुतारफ नहीं कराया, बेनजीर भुट्टो ने मुतारफ नहीं कराया, जनाब मोहतरम अलहाज मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सियासत के अंदर जनाब इन्होंने पैसा मुतारफ हमने सब चीज अपनी आंखों से देखी। अब आप इस पे बोलेंगे ना, फिर आप बात भी करेंगे, वो जिम्मेदार खुद देखा है। चले उन्होंने देखा है, मुशाहिदुल्लाह साहब जवाब दें। अलहाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी पैसा बांटने की रवायत, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं इमरान खान मिला हुआ आपसे, अभी 2 मिनट बैठे। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे भाई साहब अगर वो सच्ची बात कर रहे हैं तो सुने। मेरे भाई साहब फरमा रहे हैं ना कि अदलिया की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब तक हुक्मरानी कर रही है। पाकिस्तानी अवाम समझते हैं ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ और पार्टी की मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की बरकत है। अगर इन लोगों के अंदर इस मुल्क के साथ मोहब्बत होती तो आज ये हुकूमत बरसरे इक्तिदार न होती जो मरकज में लूट कर रही है। सिर्फ पंजाब की हुकूमत की वजह से जनाब ये बची हुई है। मेरी बात सुने जी, पहली बात तो ये कि इतने अफसोस की बात है कि एक मेरे जैसा आदमी ये काम करे, कोई एक बोतल लगा रहे हैं कि जी ब्रीफ केस, एक प्रोपेगेंडे की बात जरूरी थी, ये कहते हैं ये मुफ्ती हैं, वो जिम्मेदार खैर जिम्मेदार है ना, तो उसका सबूत दे और उनसे कसम ना उठाएं। आज आप कसम उठाएंगे उसमें पैसे, मैं वल्लाह बिल्लाह इस पर कसम उठाने के लिए तैयार हूँ। उसमें पैसे थे। मैं जनाब उन हकायक को, मैं ये नहीं कहता को छोड़े, फिर आप किस बात कर रहे हैं? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मुनाफिकत को खत्म कर दिया। चले जी, मुनाफिकत दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए ना, आवाम के सामने सच आना चाहिए। अपने बारी पे चले आप उनको जवाब, अपनी बारी जवाब दे दें। मैं जो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपको नहीं पता कुछ हकायक का, आप एक गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं इतनी बड़ी बात करके, और आप मुफ्ती हैं। अच्छा, और इस्लाम की भी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन का 62-63 पढ़ा है? 62, मैं ये कहता हूँ ना जी, शरई तौर पर जो बात मैं कह रहा हूँ, पहली बात मैंने ये कही, जो अल्लाह रसूल के फरमान के मुताबिक अगर कोई बात हो तो उसके लिए 2 ज़राए हैं। एक तो ये है कि खुद साहिब वाक़या जो है उससे पूछ लिया जाए। मैंने कहा कि 27 की रात आप रफीक तारड़ साहब से पूछ लें। आप 1 मिनट, अगर उसके बाद बाकी 2 गवाह चाहिए, मैं बड़ी जुर्रत के साथ कह रहा हूं, मखदूम लोगों के नाम बता देता हूँ। मखदूम जवेद हाशमी साहब भी मौजूद है, अच्छा, खोसा साहब भी मौजूद है, गवाही देंगे। उन दोनों से पूछ लिया जाए कि जनाब मियां रफीक तारड़ साहब को जो सदर पाकिस्तान बनाया गया था, उनकी कौन सी ऐसी आला कारकर्दगी थी जिसकी वजह से उनको सदर पाकिस्तान बनाया गया था। यही कारकर्दगी है, इसकी गवाही जवेद हाशमी साहब भी देंगे, खोसा साहब भी देंगे। देखिए, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। आप 62-63 की बात, एक आप पार्टी में गए हैं
ایک مفتی ہیں آپ کو یہ جواب اللہ کے یہاں دینا پڑے گا. یہاں سے آپ سے کوئی جواب لے نہیں سکتا. آپ 62-63 کا یہاں پہ تو آپ سے کوئی جواب نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے, نہیں استغفر اللہ. ہاں یہاں کا ماننے والا اب سن لینا, ایسے بات نہ کیجیے. دیکھیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں ایسے یہ کوئی وینا ملک تو نہیں بیٹھے جس کے آپ نے حسن کی تعریفیں کرنی ہے. ویسے میں میاں نواز شریف صاحب کو بھی حسین سمجھتا ہوں. اچھا سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ کہا حسن نظر ہے. ہاں ان کے یہ حسن کے یعنی کہ چور یہی ہیں نا. ان اللہ جمیل یحب الجمال, یہ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں, میری سوال کا جواب دے دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ 62-63 کیا کہتا ہے, اور اس کے بعد آپ نے عمران خان کو اپنا لیڈر بنایا. کیا اللہ کو آپ کو جواب نہیں دینا پڑے گا؟ آپ مفتی ہیں نا. میں ایک عام آدمی سے میں یہ کبھی سوال نہیں کرتا. آپ بار بار شریعت کی باتیں کر رہے ہیں, بہتان لگا رہے ہیں. میں صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس قوم کو بتائیں کہ 62-63 جو ہے وہ کیا کہتا ہے, اور اس کے بعد کیا آپ کا تحریک انصاف میں جانا اور عمران خان کو اپنا لیڈر بنانا شریعت کے عین مطابق ہے؟ یہ بتا. 62-63 میں بتا دوں, کہتے ہیں امانتدار ہو, دیانتدار ہو, کردار کا غازی ہو, گفتار کا غازی ہو. وہ کردار کو ڈیفائن کرتا ہے نا. آپ کا کیا مطلب ہے؟ 62-63 کا مجھے پتا ہے الحمدللہ. کیا پتا ہے, کیا لکھا ہے؟ میں نے وکالت کی ہوئی ہے, میں جانتا ہوں الحمدللہ. کیا لکھا بات یہ ہے, میں بڑی جرات کے ساتھ کہوں گا پھر وہی بات, یہ دونوں جو جماعتیں ہیں یہ شخصیت پرست ہیں. ان کے نزدیک پہلے زرداری صاحب, اس سے پہلے بے نظیر صاحب, اب زرداری صاحب کے بعد آس پر زرداری آ جائیں, آگے ساتھ بھٹو لگ جائیے. ہمارے جو سینیٹر صاحب ہیں آج جناب میاں نواز شریف صاحب ہیں, پھر شہباز شریف صاحب ہیں, اب درمیان میں مرزم نواز صاحب آ رہی ہے. میں بڑی جرات کے ساتھ یہ بات بتانا چاہتا ہوں, صرف ہماری جماعت ہے جو نظریے کی بنیاد پہ چل رہی ہے.